बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज कल पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक नया चेंज आया। 9 मई के सानिया के अंदर जो लोग शरीक थे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 10-10 साल के लिए सजाएं दी, नाअहल करार दिया। वो जितने नाम वो पीटीआई के थे उनके अंदर एक नाम डेरा गाजी खान NA 185 से मुंतखब MNA मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा का नाम भी शामिल था। और तवक्को ये की जा रही है कि अगर ये फैसला एज इट इज रहा और इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के मुताबिक इनको डी सीट करार दे दिया तो डेरा गाजी खान भी उन हल्कों में शामिल हो गए NA 185 जिन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से डेरा गाजी खान जो है ना, वो हम बड़े अरसे से ये तवक्को कर रहे थे कि जिस तरीके से ये केसेस चल रहे थे और जिस तरीके से पीटीआई की जो 9 मई का जो सानिया हुआ है पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ब्लैक डे, जिसमें रियासती इदारों के ऊपर हमला किया गया और फिर उनको अदालतों के जरिए सजाएं हुई, तो इसलिए बाई इलेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पर हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनका प्रोफाइल चेक करेंगे और ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुमकिन जो मुकाबला है वो किन के दरमियान हो सकता है। तो सबसे पहले जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस नून को हम देखते हैं कि नून का 2024 के अंदर 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर इसका यहाँ पर क्या रोल था। तो डेरा गाजी खान शायद डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के अंदर वो वाहिद ये कौमी असम्बली का हल्का था जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं दिया था। ये हल्का ओपन छोड़ दिया गया था। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे जो नून लीग के हिमायत याफ्ता थे, महमूद कादर खान लगारी NA के ऊपर और PP 289 के ऊपर भी। तो उस पर 2 सीटों के ऊपर वो लड़े थे और उनकी एक विंग थे हनीफ खान पितापी PP 288 के ऊपर। तो महमूद कादर खान लगारी ने ये NA का इलेक्शन लूज किया अगेंस्ट आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता थी मोहतरमा जरताज गुल वजीर। मोहतरमा जरताज गुल वजीर के उस इलेक्शन में जो वोट था वो कोई 94,000 से ज्यादा था और जो महमूद कादर खान लगारी थे उन रनर अप थे, उनका कोई 32,000 प्लस वोट था। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उनका कोई 26,000 से ज्यादा वोट था। तो एक बड़ा वादा डिफरेंस था विनर में और रनर अप के दरमियान। तो ये सीट मोहतरमा जरताज गुल ने जीती। ताहम नीचे दोनों सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी वो आज़ाद उम्मीदवारों महमूद कादर खान लगारी और हनीफ खान पिताफी ने जीत ली, जो बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुए। अब इसमें जो करने वाली बात है वो ये है कि अब अगर ये बाई इलेक्शन होता है तो यहाँ पर कौन कौन मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हो सकता है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, कल हम पीटीआई के हवाले से करेंगे, परसों हम पीपल पार्टी और दीगर जमातों के मुतालिक। तो ये 2-3 दिन हम इसको चेक कर लेंगे। तो जनाब, मुस्लिम लीग नून के अंदर मुमकिन जो उम्मीदवार हैं उसमें एक तो सबसे पहले आ सकते हैं, हाल ही में अब से 2-3 रोज कबल सेनेटर मुंतखब होने वाले डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब जो सेनेटर हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। उनके साहबजादे उसामा अब्दुल करीम वो मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनको लगता है कि टिकट उनको मिल जाएगा और मेरी इस सिलसिले में उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसामा अब्दुल करीम NA 185 पे अगर ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसके लिए वो उम्मीदवार हैं। सोशल मीडिया जो लिगारी ग्रुप का सोशल मीडिया है वो शायद टेम्परामेंट चेक कर रहा है, लोगों का टेम्परेचर चेक फील करने के लिए कुछ पोस्टर लगी हैं कि जी सरदार जमाल खान लगारी भी यहाँ पर मुमकिन चीफ हो सकते हैं। और कहीं किसी हल्के से ये आवाज़ भी आ रही है कि अगर सरदार जमाल खान ना हुए तो मुस्लिम लीग नून के लिए शायद इम्तियाज़ खान लगारी भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और एक नाम और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसपे उनके अपना जो सोशल मीडिया टीम है वो उसको शेयर कर रही है और वो हैं हुज़ैफर रहमान साहब। वो इस वक्त वज़ीर आज़म के बड़े करीबी रफ़का में समझे जाते हैं। उनके पास सकाफत की जो है मिनिस्ट्री भी है और वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो भी यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ें। तो मुस्लिम लीग नून को अगर देखा, हाँ, और एक नाम है सैयद अब्दुल अलीम शाह जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो भी उनके नाम की पोस्टर लगा रहे हैं कि जी इंशाल्लाह MNA 185 सोशल मीडिया के ऊपर। तो देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो क्या फैसला करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब तो शायद मुस्लिम लीग नून से मेरा ख्याल है कि वो आउट हो गए हैं, वो इन नहीं है, उस पर उनकी स्पेस नहीं बनती अब।
और जिस तरीके से महमूद कादर खान और हनीफ खान पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो कंसिडर नहीं होंगे, उसको इस दौर से बाहर समझे। वो आज़ाद उम्मीदवार तो हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून की जो टिकट है उसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि वो कोई मजबूत उम्मीदवार हों। अब रह जाते हैं 3 धड़े, एक हुज़ैफर रहमान, एक सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम और एक हैं लिगारी ग्रुप। तो हुज़ैफर रहमान साहब भी आज तक इलेक्शन तो लड़े नहीं, वो यहाँ से कोई वो एक करीबी रफाकत की वजह से उनको मिनिस्ट्री मिल गई, तो उनका एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है इलेक्शन का। तो मुझे उनका केस भी कमज़ोर नज़र आता है कि शायद वो भी जो है ना इलेक्शन उनको टिकट ना मिले। लेकिन मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ के साथ उनका ताल्लुक है, कुछ भी हो सकता है। मिनिस्ट्री अगर मिल सकती है तो टिकट कौन सी बड़ी बात है, टिकट भी मिल सकती है। बज़ाहिर अगर जो फॉर्मेट है उस हिसाब से देखा जाए तो उनका केस कमज़ोर लगता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर हाफिज, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब और लिगारी ग्रुप के दरमियान कहीं ना कहीं जो है ना ये जोर आजमाई होगी टिकट के लिए। उसमें अवैस लगारी साहब पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म की गुड बुक में हैं, वो कोशिश करेंगे कि टिकट वो लें अपने भाई साहब के लिए जो लिगारी कबीले के चीफ भी हैं, नॉन भी हैं। यहाँ से वो चेयरमैन जिला काउंसिल रहे, चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड रहे, सेनेटर रहे, वो MPA रहे, और ज़ाहिर है उनका पूरा ग्रुप इस वक्त असम्बलियों के अंदर है, कौमी और सूबाई, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर उनको टिकट, मेरा नहीं ख्याल कि उनको टिकट मिलने में कोई मसला हो, लेकिन उनके मुकाबले में जमीयत अहले हदीस के मरकजी अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब इस वक्त बड़ी टॉप पोजीशन के ऊपर हैं, अपनी जमात के सरबराह हैं, नून के अलाई हैं और नून की गुड बुक के अंदर है, उनकी लीडरशिप के अंदर। तो जाहिर है उनका केस भी कमज़ोर नहीं है, वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट शायद उनकी अपनी वो इस नशीद से MNA भी रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं कि वो अपने बेटे के लिए ले आए। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अगर कोई मुमकिन उम्मीदवार हो सकता है तो वो लगारियों में से या सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम में से कोई हो सकता है। और अगर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की तरफ से हुआ तो उसामा अब्दुल करीम, और अगर लगारियों को ये टिकट मिल गया तो वो सरदार जमाल खान भी हो सकते हैं मुमकिन उम्मीदवार के। महफूज नशिस्त होगी कि उनकी पूरी जो भाई, भतीजे, भांजे, कजन उनके जो हैं वो असम्बलियों के अंदर हैं, नून की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर भी, फेडरल के अंदर भी, तो उनके लिए इलेक्शन जीतना जो है ना वो खासा आसान होगा। और दूसरा ये कि हमेशा एक माइंडसेट भी होता है कि बाई इलेक्शन जो है ना वो हुकूमती जो है ना अरकान ज़्यादा कंफर्टेबल अंदाज में लड़ते हैं कि पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम उनके साथ हेल्प कर रहा होता है, फिर लोगों को भी काम होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अगर ये अपोजिशन वाला कोई बन गया तो हमारे क्या काम करेगा, तो नफ्सियाती तौर पर एक बर्तरी उनको होती है इसमें। तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो अगर हम डिस्कस करें NA 185 के ऊपर, तो 3 जो है ना के दरमियान मैच हो सकता है, लिगारी ग्रुप, हुज़ैफर रहमान और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम। आखिरी बार फिर मैं अपनी गुफ्तगू को एंड कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि आखिरी टिकट का फैसला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम और सरदार अवैस लगारी के माबैन होगा, और हो सकता है कि बहरहाल इनमें से जो भी टिकट ले आया तो मुझे ये लगता है कि वो विनर होगा, उसके हारने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे कि एक तो हुकूमती जमात और फिर ऊपर से इत्तफाक राय अगर इनके दरमियान हो गया तो वो जो उम्मीदवार होगा वो बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर होगा। तो कल के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरा इंटरनल जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद दीगर जमातें। तो ये 2-3 दिन हम अपने व्लॉग का सिलसिला, सियासी व्लॉग का सिलसिला रखेंगे। आपका फीडबैक भी आता रहेगा। अगर आपको इस सिलसिले में कोई चीज़ आपने ऐड करानी हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हैं, मेरा नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। तो जो फाइनली हम अपना 185 का आखिरी हम अपना समअप देंगे वो हमारा चौथा प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर आकर हम कंक्लूड करेंगे कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिनके दरमियान ये बाई इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। रोजाना एक वीडियो के हिसाब से हम अगले 2-3 दिन आपके साथ राब्ते में रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।